पैन इंडिया हेलो। कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। इस इंडस्ट्री में ना ओपन हो गई हैं चीजें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो नहीं काम मिलेगा। कौन सी पहले लेते हैं तब काम देते हैं। हर साल मुंबई की तरफ एक लंबी लाइन लगती है। इतनी लंबी लाइन की अपनी मंजिल तक पहुंचना तो छोड़ो, कुछ ही लोग अपने मंजिल को सिर्फ देख तक पाते हैं। सपनों की इस महानगरी में अपना सपना पूरा करने के लिए हर साल 5 से ज्यादा लोग हीरो या हीरोइन बनने के लिए किसी एल्बम में कमर हिलाने से लेकर ढोंडी दिखाकर गरीबी से परेशान होकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। अक्सर लोगों के ये सपने सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं, क्योंकि भोजपुरी में कई सितारे कैमरा के पीछे जो रहते हैं। इसी में से एक सितारे का नाम है कास्टिंग काउच। एक छोटा सा रोल किसी की भी जिंदगी बदल सकता है और यहाँ से शुरू होती है पावर ऑफ हरासमेंट की गेम। जब एक तरफ स्ट्रगल कर रही एक्ट्रेस होती है, उसकी मजबूरियां होती हैं, और दूसरी तरफ हवस के भूखे डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स। इवन भोजपुरी इंडस्ट्री के काले और घटिया सच के बारे में यहाँ तक कि अमरपाली जैसे स्टार तक एक्सेप्ट कर चुकी हैं। यस, भोजपुरी में कास्टिंग काउच दो एग्जिस्ट। अक्षरा सिंह, अनुपमा दुबे, काजल राघवानी, मोनालिसा, रिंकू घोष मीडिया में आकर इस पर खुलकर बात भी कर चुकी हैं। अगर आप चाहोगे तो आप करोगे कॉम्प्रोमाइज, आप नहीं चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको करा लेगी क्या? ये उन्हें फिल्मों में लेने से पहले उनकी लेने की कंडीशन रख देते थे। कास्टिंग काउच का ये शिकार सिर्फ फीमेल तक ही नहीं, मेल स्टार तक को अफोर्ड कर चुका है। बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक इंटरव्यू में सुबी शर्मा ने मीडिया में आकर ओपनली इस पर बात भी कर चुकी हैं। और आपके साथ में कोई कास्टिंग काउच कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आप आ जाओगे। ये भी वहाँ पे काफी है। पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, समा सिंह जैसे काफी सारे लोगों के ऊपर एलिगेशन तक लगे हैं। बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि पवन सिंह पहले लेते हैं तब काम देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इतने सालों के बावजूद भी कास्टिंग काउच जैसी गंदगी की सफाई क्यों नहीं हो पाई। आज आपको 90 से लेकर अब तक के काफी सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा, जहां कास्टिंग काउच ने कैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को भोजपुरी इंडस्ट्री से भागने पे मजबूर कर दिया, और कि आज भी नई एक्ट्रेसेस इस ट्रैप में फंस जाती हैं। उन एक्ट्रेस की भी बात करेंगे जिन्होंने डायरेक्टर के साथ ना सोने की वजह से साइन करी हुई फिल्म दूसरे स्टार्स को दे दिया गया, और क्यों इस क्रेनिक बीमारी को कभी भी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से हटाया नहीं जा सकता। जिन लोगों को नहीं पता कि कास्टिंग काउच क्या होता है, उन्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। दरअसल कास्टिंग काउच एक ऐसा टर्म है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। जब कोई पावरफुल इंसान, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, जो सेक्सुअल फेवर मांगना, बेड शेयर करना, उनके साथ सोने की डिमांड रखना, बदले में वही काम देने का वादा रहता है। यह एक डील की तरह होती है। जो इस डील को मानता है वो फर्ज से अर्श तक का सफर तय करता, और जो नहीं मानता उसका सपना सिर्फ सपना बन के रह जाता। भोजपुरी का ग्लैमर जितना चमकदार दिखता है, उसके पीछे उतनी ही अंधेरी कहानियां छुपी हुई होती हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर रील बनाकर जो लड़की फेमस होने लगती है, उसे इंडस्ट्री में काम देने के बहाने अपनी हवस मिटाई जाती है। सपना सबका होता है, लेकिन सच सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से हर साल 5000 से 7000 लोग हीरो हीरोइन बनने आते हैं। जब एक नई लड़की भोजपुरी में काम करने के लिए मुंबई आती है, तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की फिल्मों में काम करने के लिए रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है। ये हर नई लड़की का पहला स्टेप होता है। बस ये वही वक्त होता है जब शिकारी की पहचान की जाती है। सबसे पहले मीटिंग के बहाने बुलाया जाता है, पब्लिकली उससे बात किया जाता है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना लगे। फिर धीरे धीरे जब सब सेट हो जाता तो बाद में कहा जाता है सूट का बजट थोड़ा टाइट है, तो मीटिंग मेरे फार्म हाउस पे हो जाए तो बेटर होगा। सर को प्राइवेसी भी तो चाहिए होती है ताकि फ्रीली वो बात कर सके, और यही वो मौका है जहाँ अक्सर नई लड़कियां गलती करती हैं। और जब ये लड़कियां डायरेक्टर, सिंगर के प्राइवेट लोकेशन पे पहुंच जाती हैं, तब पर्सनल मीटिंग का दौर खत्म हो चुका होता है, और वहाँ सिर्फ शिकारी का एक शिकार होता है। बातें धीरे धीरे पर्सनल होती जाती है। डायरेक्टर या सिंगर के शब्द बदलने लगते हैं, बोलते हैं तुम्हें पोटेंशियल तो है, लेकिन भोजपुरी में सरवाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। यही शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं। स्टार लोग रहता है, थोड़ा मोटा गाना उनका बच जाता है, तो कहता है कि उसके साथ मतलब कि मैनेज करना पड़ेगा ना, उसके बाद उनके साथ काम मिलेगा, तभी उनसे बात होगी। एक ऐसा जाल होता है, इतनी चतुराई से बुना जाता है कि नई लड़कियों को समझ में नहीं आता कि वो कब और कैसे फंस गई। कोई कहता है छोटी सी पार्टी है, तो कोई कहता है तुम्हें रोल के लिए थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। सुनने में कितना प्रोफेशनल लगता है ना, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही होता। अगर जो लड़की इससे इनकार करे तो सुबी शर्मा की तरह साइन करी फिल्म दूसरे स्टार्स को दे दिया जाता है। यूपी में हमारा शूट था, तो उससे 2 दिन पहले प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वो बोलता है मैम अभी भी जस्ट उन हीरो का कॉल आया है, हीरो बोल रहा है कि नहीं उनको वो ही हीरोइन चाहिए, और वो बोल रहा है कि भैया अगर हमारी वाली हीरोइन को आपने नहीं लिया
तो हम सेट पे नहीं आएंगे, हम शूटिंग नहीं। बदले में बोला जाता है कि हीरो को सुबह की हॉटनेस पसंद नहीं आई या फिर हीरो अपनी पसंद की लड़की के साथ काम करेगा। सोचो कितना अजीब है ना कि जो एक्ट्रेस रवि किशन के साथ बैरी कंगना सौदागर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुकी सुबी के साथ अपनी ही इंडस्ट्री में ऐसा होता है, और जो हाँ कर देती है उनके लिए एक लंबी सड़क की शुरुआत होती है। एक ऐसी सड़क जो शायद उन्हें एक छोटा सा रोल दिला दे, लेकिन उनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खोखला कर देती है। और ऐसा ही एक मॉडलर है जो कहती है कि बेड पर सब सपोर्ट मिलता है, बिस्तर पे सब सपोर्ट मिलता है, ठीक है। हर कोई बोलता है मैनेज करिए करिए वो करिए। कुछ इसी तरह से गरिमा के साथ हुआ। इस इंडस्ट्री में ना ओपन हो गई हैं चीजें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो नहीं काम मिलेगा। पहले ऐसी अमरपाली दुबे जो भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस हैं, दिनेश लाल यादव की अर्धांगिनी का कहना है, मैंने सुना है कि बहुत सारा कास्टिंग काउच होता है भोजपुरी सिनेमा, इज दैट ट्रू? Actually, I'll tell you what. रानी चटर्जी, पाकी अगड़े, मोनालिसा, पूनम दुबे और अक्षरा सिंह जैसी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी कभी न कभी कास्टिंग काउच का शिकार होते होते बची हैं। खेसारी लाल यादव को काजल रगवानी के द्वारा उनके फोन में कास्टिंग काउच करते समय फोटो और वीडियो भी पकड़ा था। उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। यस। इस मामले में खेसारी से पूछे जाने के बाद उनका कहना है कि ये मेरा जाति मामला है। इवन काजल ने यहाँ तक ही कहा है कि जो एक्ट्रेस फिल्मों में माँ बेटी का रोल प्ले करने आती है उनके साथ भी न्यूटन ऑफ थर्ड लॉ लगाया जाता है। हो या बहन हो या सहेली हो, उनको तक नहीं छोड़ते हैं यार, घिन आती है मुझे। अब देखो ये कोई कहानी नहीं है, भोजपुरी के उस अंधेरे की हकीकत है जिसे कास्टिंग काउच कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ नई लड़कियों के साथ ही नहीं होता, कई बार तो इंस्टाग्राम पर रील बनाकर फेमस हुई नई लड़कियों के साथ इंडस्ट्री में काम देने के आड़ में उनका शिकार होता है। जो एक इंटरव्यू में रितेश पांडे इस बात पर हामी भरते नजर आते हैं कि आइए हम आपको काम दिला देंगे, हम इनके साथ डांस करा देंगे, हम आपके साथ इनका काम करा देंगे। और वो गाँव की लड़कियाँ जो मुश्किल से 2-4 रील्स बनाई होती हैं, थोड़ी सी फेमस होती हैं, वो इस चक्कर में आ भी जाती हैं। इसके बाद कई बार उन लड़कियों के साथ गलत होता है। तो ये इंडस्ट्री में काफी सारी फीमेल एक्ट्रेस के साथ होता है और पवन सिंह का नाम खुलेआम इन मामलों में चलता है। पवन सिंह पहले लेते हैं तब काम देते हैं। बट सवाल ये आता है कि ये सब चलता कैसे है, क्यों कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता? तो देखो इसका सीधा सीधा रीजन है पावर ऑफ डायनामिक फेवर। एक तरफ स्ट्रगल कर रही एक्ट्रेस होती है जिसका सपना उसकी जान से भी प्यारा होता है, दूसरी तरफ पावरफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर या फिर कास्टिंग काउच एजेंट जिनके हाथों में उनके सपनों की चाबी होती है। इस डर की वजह से कई लोग चुप रह जाते हैं और ऐसा ही सिस्टम चलते रहता है। जैसे कि भोजपुरी के पावर हाउस में पावर सप्लाई करने वाले पावर स्टार को ही देख लो, इनके ऊपर एक दो नई कास्टिंग काउच के साथ साथ छेड़खानी के मल्टीपल एलिगेशन लगे हैं। जैसे वायरल गर्ल रिया डिम्पल सिंह, रानी चटर्जी से लेकर अमरपाली, पूनम दुबे, अंजलि राघव, सभी ने इस पर एलिगेशन लगाए। तो वो बोल रहे थे बार बार टच करते हुए कि आपके कुछ लगा है, मेरे कुछ लगा नहीं था। लेकिन हुआ क्या, सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छूने पर माफी मांगी, बोले मेरा गलत इंटेंशन नहीं था। और बाद में उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए सलमान खान ने बिग बॉस में बुला लिया। कुछ इसी तरह से खेसारी लाल यादव के ऊपर रिया राज ने कास्टिंग काउच की एलिगेशन लगाई थी। एंड पवन सिंह के मीठा मीठा बथे कमरिया सॉन्ग से फेमस हुई डिम्पल सिंह ने खेसारी के साथ कभी फिल्मों में काम नहीं किया, क्योंकि खेसारी ने उनके साथ काम करने के लिए गंदी कंडीशन रख दी थी, जिसे डिम्पल ने बिल्कुल ही हिनाई कर दिया। देखो डिम्पल ने खेसारी को कुछ नहीं कहा, लेकिन काजल रगवानी डायरेक्ट एलिगेशन लगाते हुए कहा, उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। यस। अरविंद कुमार अकेला और कल्लू के ऊपर भी एलिगेशन लगाए जा चुके हैं। एंड भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी से लेकर रितेश समर सिंह, सारे के सारे लोग एक ही लाइन के चट्टे पट्टे हैं। भोजपुरी में कोई भी डायरेक्टर या बड़ा सुपरस्टार नहीं है जिसने ये सब काम नहीं किया। इवन अरविंद कुमार अकेला को ही ले लो, इनके लिए ऐसी उम्र आती है कि यामी सिंह के चाहते हैं क्योंकि वो उनको देती है, बात सामने नहीं आती क्योंकि ये सब उन्होंने किया है। अगर रोल चाहिए तो बिस्तर पे सोना पड़ेगा, लेकिन यह उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं होता जो इंडस्ट्री में पहले से ही रेलेवेंट हैं या फिर उनके मामा मामी फिल्मों में काम करते हैं। उनको आराम से रोल मिल जाता है, उनका करियर भी बन जाता है। शुभी जी, ये भोजपुरी में भी नेपोटिज्म चलता है क्या? चलता है, बट हीरो के लिए चलता है। देखो एक्ट्रेसेस इंटरव्यू में बहुत कुछ बोलती हैं। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने अपनी दम पर पहचान बनाई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। बिना किसी के साथ सोए ही इस वल्गर इंडस्ट्री में कोई आगे नहीं बढ़ता। इसमें एक बात तो है जो शायद आपको सुननी और जाननी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां और एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुकी हैं और इन सब के बारे में खुलकर बात बोल रही हैं, आवाज उठा रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने इतने सालों से कुछ क्यों नहीं बताया, तो उनका एक ही जवाब आता है, उन्हें डर था, वो नहीं बता सकती थी। भोजपुरी में ऐसे गंदे काम होते हैं। देखो ये बात सही भी है, मगर कुछ ऐसे एलिगेशन फेमस होने के बाद झूठे तौर पे लगाए जाते हैं। जो एक्ट्रेसेस किसी के साथ 2-3 साल से रिलेशनशिप में रहती हैं, कुंडली जो है ना
कहीं ना कहीं मिलती है और हमारी आत्मा मिलती है इनसे। उसी एक्टर के साथ फिल्मों और गानों में काम भी करती हैं। बाद में वही एक्ट्रेसेस आकर उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगाने लगती है। स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई आपकी मजबूरी खरीद रहा है तो आप बेच तो रहे हो ना उसे। आपके लिए आपकी इज्जत सबसे बड़ी होनी चाहिए, ना कि पैसा। बहुत सारी एक्ट्रेस मीडिया में आकर बातें करने का रोना रोला देती हैं। हमारा कोई नहीं था, दबाव था, हमारे साथ ऐसा हुआ। मगर बाद में फिर हमने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। जब आपने बाद में ही अपने दम पर पहचान बनाई तो आपने शुरू में ही ये सारी चीजें क्यों नहीं की? जब पहचान अपने दम पर ही बनाना था तो किसी की डिमांड को क्यों पूरा करना? भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे राज दबे हैं, आज तक कभी बाहर नहीं आए और ना ही शायद आएंगे। बहुत सी एक्ट्रेस अपनी मर्जी से रोल पाने के लिए ये सब करती हैं। जब ये अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाती हैं तो अपने स्ट्रगल की झूठी स्टोरी सुनाकर सिंपैथी लेती हैं और किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देती हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है, जहाँ एक भोजपुरी एक्ट्रेस को साउथ इंडस्ट्री में काम देने के लिए डायरेक्टर ने गंदी शर्त रखी थी। तो आप कह रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री में आपने कास्टिंग काउच नहीं फेस किया? फेस किया है साउथ में। साउथ में किया? बहुत, मतलब मैं और मेरी मम्मी तो ऐसे भाग भाग कर आते थे वहाँ। जब लोग सपनों को खुद से बड़ा समझने लगते हैं तो नहीं सोचते कि क्या कीमत चुकाई जा रही है। वो बस सपनों को देखते, सक्सेस के महंगे महंगे ख्वाब जिन्हें वो पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और यहीं से जन्म लेता है कास्टिंग काउच जैसा वर्ड। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि हमारी भोजपुरी ऑडियंस को पसंद आई होगी। जिन भाई लोग को हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर भाई आप चाहते हो कि इन सारे हीरोइनों का फेक स्ट्रगल का काला चिट्ठा आपके सामने लाऊं तो कमेंट में अपना प्यारा सा नाम टाइप कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कोनो वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय महाकाल।